नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्राइम डिबेट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से बात करते हुए राहुल और प्रियंका गांधी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दोनों भाई बहन लगातार झूठ बोलते हैं। शिवराज ने राहुल के प्रधानमंत्री मोदी पर दिए विवादित बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि यह बयान शर्मनाक है। राहुल गांधी की मति मारी गई है। वे भारत की हार पर खुश हो रहे हैं। राजस्थान में भी दोनों भाई बहन झूठ का पुलिंदा परोसने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रियंका ने कहा कि 21 साल में 21 लोगों को भी नौकरी नहीं दे सकी सरकार, जबकि 50,000 लोगों को नियुक्ति पत्र तो मैंने अपने हाथों से सौंपे हैं। राजस्थान में 25 नवंबर को मतदान है। 3 दिसंबर को राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में मतगणना होगी। इससे पहले जयपुर पहुंचे शिवराज ने राजस्थान सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ कर दिया कि भाजपा की रणनीति हिंदू वोट लामबंद करने की है। शिवराज ने उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या का मुद्दा भी उठाया। लेकिन मोदी जी से इतना डरते हैं या इतना विद्वेष है कि भारत हार गया तो खुशी हो रही है और फिर मोदी जी पर टिप्पणियां कर रहे हैं। लेकिन इतनी सस्ती टिप्पणी करना राहुल गांधी का, इसका मतलब यह है कि ऐसे नेतृत्व के रहते हुए कांग्रेस का कुछ बचने वाला नहीं है। और ये दोनों भाई और बहन झूठ की मशीन है, लगातार झूठ बोलते हैं। अब प्रियंका जी मध्य प्रदेश गई तो राम 13 साल के लिए वनवास गए थे। अब भारत का बच्चा बच्चा जानता है कितने दिन के लिए गए थे। अपराधों का गढ़ इनने बनाया है, इसलिए राजस्थान विकास की दौड़ में बुरी तरह पिछड़ गया, भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया। आज की सरकार को देख के लोग शर्म से सिर झुका लेते हैं। ये बेशर्म सरकार केवल 4.5 साल रिसोर्ट में ही रही और अंतिम 6 महीने में निकल के आया अशोक गहलोत, अब ये भी दे दूंगा, अब ये भी दे दूंगा, अब ये भी दे दूंगा। जैसा कि आपने सुना, शिवराज जी ने कहा कि दोनों भाई बहन झूठ का पुलिंदा। इसी के साथ हम हमारे चारों मेहमानों के साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम व्यास जी, भाजपा के प्रवक्ता। प्रेम व्यास जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नीलाभ शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े। नीलाभ जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमंत जोशी जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप प्रवक्ता। हेमंत जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। और कल्पना शर्मा जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ी। कल्पना जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं प्रेम व्यास जी के पास जाऊंगी। प्रेम व्यास जी, जैसा कि शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दोनों भाई बहन झूठ का पुलिंदा है, इस पर आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए, वो जो कृत्य उन पूर्व में प्रदेश की धरती पर आकर कर रहे थे, या बहुत सारे प्रदेशों में चुनाव के पूर्व में ये कभी घोषणाएं देते हैं, कभी वचन देते हैं, जी। और उसके पश्चात 5 साल तक ना तो उन घोषणाओं को देखने आते हैं, ना उनके वचन को देखने आते हैं। और अभी जो परिदृश्य देखने में आया है वो कथित गांधी कुल के वंश के द्वारा जो प्रधानमंत्री जी के लिए एक ऐसे विषय के संदर्भ में टिप्पणी करना मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी उचित था, क्योंकि राहुल गांधी जी तो पूर्व में ग्लोबल टॉन्टिंग के लिए भी मशहूर है। जब वे विदेश में जाते हैं तो वहां से बैठ के भारत की बुराई करते हैं। उनको लगता है कि इंडिया में इंटॉलरेंस भूत है और वाई सो कॉल्ड डिफेंडर्स दे आर नॉट रिएक्टिंग। वो विदेश में बैठकर विदेशी ताकतों को आमंत्रित करते हैं कि वे भारत के निजी मामलों में हस्तक्षेप देने के लिए भारत में उपस्थित हो। वे जब अपनी यात्रा का प्रारंभ करते हैं तो केरल और तमिलनाडु में, जहां पर जॉर्ज पुनिया, जिनने ये कहा था कि मैं भारत की धरती पे पांव नहीं रखूंगा, पांव मेले हो जाएंगे, वे अपनी कथित यात्रा में उनको सम्मिलित कर लेते हैं। और फादर जोसेफ, जिनके हाथ अलगाववादी ने काट दिए थे, वे उनके यहाँ जाने तक की गहमत नहीं उठाते। वहीं पर एक कार्यकारी अध्यक्ष जिसने पूरी भारत माता के वीर पुत्रों का अनादर करके चौराहे पर गाय बीफ पार्टी रखी थी, उसको अपनी यात्रा में सम्मिलित कर लेते हैं। कभी वो सबूत मांगते हैं सेना से कथित रूप से, और कभी वे धरती मध्य प्रदेश में इंदौर में आकर अनर्गल बयानबाजी करते हैं मंचों से। तो निश्चित रूप से वे इनके जो बयान है, इसके कारण ही आप देखिए ना, 2003 में उनका राजनीतिक पदार्पण सुनिश्चित हुआ था कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे बड़े बड़े पदों पर सुशोभित हुए, और यही उनकी जो नीति रीति थी, उसके कारण उनको अपनी परंपरागत सीट छोड़कर वायनाड भागना पड़ा। क्योंकि वहां पर वे पूर्व में जो वादे करे थे, झूठ प्रेषित करा था, जो असंस्कृतिक अमर्यादित बयान दिए थे,
उसके कारण वहां से चुनाव जीतने में सक्षम नहीं थे और प्रदेश करके वे जीत की गारंटी ले रहे। तो प्रदेश और देश ये देख रहा है और समूचा जवाब तीनों प्रदेश की जनता और उसके पूर्व में देश की जनता भी दे चुकी और आगे आगामी चुनाव में भी देगी। जी, नीलाभ शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। जैसा कि प्रेम व्यास जी ने कहा है कि विदेशी ताकत को कांग्रेस लगातार आमंत्रित करती है कि हमारे देश के मुद्दे में बोलो, और साथ ही कांग्रेस ने जो प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी की है उसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पार्टी को जो आड़े हाथों लिया है और जो तंज कस रहे हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान, कह रहे हैं कि झूठ का पुलिंदा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। और साथ ही उन्होंने राजस्थान की सरकार की जो आलोचना की है उस पर भी मैं आपके विचार जानना चाहूंगी। देखिए, पहले मैं भाजपा प्रवक्ता ये बात का जवाब दे दूं। मैं बिल्कुल नियमित 3-4 डिबेट करता हूँ जी, तो मैं देता हूँ भाजपा प्रवक्ता रट्टू तोते की तरह एक घोट से बच्चों की पोएम रटवा देते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मछली जल की रानी, बिल्कुल प्रेम व्यास जी। कविताएं, बात सुनिए, वो घोट लेते हैं और रटे रटाए संवाद, इनमें न अपना विवेक का इस्तेमाल करते हैं न बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। वो पर्चा लेके जो आपके माध्यम से धर्मिष्ठा जी, मैं नीलाभ जी को आमंत्रित करता हूँ खुली डिबेट के लिए, आप और मैं प्रश्न करें। मैं खुली डिबेट के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। अभी एक प्रवक्ता अगर मैं रट के बोल रहा हूँ तो नीलाभ जी मैं खुली डिबेट के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। वही बात फिर डिबेट कर लेगा। तो ये बुद्धिहीन नीलाभ जी, मैं आपको खुली डिबेट के लिए चुनौती दे रहा हूँ। अगर मैं रट कर बैठा हूँ तो मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ। मुद्दे पर आता हूँ जी, अभी से मुख्य अब मैं नीलाभ जी मैं खुली चुनौती दे रहा हूँ। अगर रट के बैठ रहा हूँ आप प्रश्न करेंगे, मैं जवाब प्रेम व्यास जी पुनः मैं आपके पास आऊंगी, आपको पूरा अवसर मिलेगा अपनी बात रखने का। एक बार मैं नीलाभ जी की बात सुन लूं पहले। सुनिए आपकी कविता पूरी खत्म हो चुकी है, अब मेरी बात सुनिए। मुख्यमंत्री शिवराज जी सत्ता के जाने के गम में बौखलाहट भरी बयानबाजी कर रहे हैं। जो व्यक्ति 18 साल का हिसाब मध्य प्रदेश में नहीं दे पाया और राजस्थान जाके हिसाब मांग रहे हैं जी। और अब मेरी बता, जो ऐसी टिप्पणी एक शीर्ष नेतृत्व का व्यक्ति करता है, मूर्खों का सरदार पप्पू, कांग्रेस की विधवा, इस पर सवाल क्यों नहीं उठते हैं? और पहली बात में क्या राहुल जी ने क्या टिप्पणी करी मुझे बताए, प्रेम व्यास जी बताए किसके बारे में क्या बोला गया? जनता से कोई आवाज आती और सवाल राहुल जी पूछते कि क्या, तो किसके इनको क्यों बुरा लग रहा है? बता किसके बारे में क्या, मुझे बताए, खुल के तो बताए किसके बारे में क्या बोला गया और उनको किए क्यों, इनकी भावना आहत हो रही है, बताए प्रेम व्यास जी क्या बोला गया था और आपकी भावना क्यों आहत हो रही, और किसके बारे में बताइए, आप शब्द बताएं, आमंत्रित कर रहा हूं, आप जवाब और किसके बारे में बोला गया था ये भी बताएं, और उनके भाषण के मध्य में बोला गया था ये भी बताएं। आप बताएं ना किसके बारे में बोला गया था, आप क्यों आहत हो रहे हैं, क्यों आपको दर्द हो रहा है, क्यों दुख हो रहा है, क्या बोला गया था ऐसा बताएं श्रीमान। मूर्खों का सरदार कहा जाता है तो आप क्यों आहत हो जाते हैं? तथ्यहीन बातें आप करते हैं। जब देशद्रोही कहा जाता है तो आप क्यों आहत हो जाते हैं? जब देश विरोधी ताकतों का साथ देने के लिए आपसे कहा जाता है तो क्यों आहत हो जाते हैं? बौखलाहट है इनकी। सनातन धर्म पे जब आप प्रहार करते हैं, डेंगू मलेरिया और मच्छर कहा जाता है तो क्यों आहत हो जाते हैं? ठेका ले रखा है आपने, दीजिए ना, हमारा ठेका है, हमारा ही ठेका है जी। नहीं श्रीमान, क्योंकि आप तो असंसदीय और अमर्यादित बयान देते ही हैं। आपको प्रदेश की जनता राक्षस दिखती है। कमलनाथ जी को सावेर की जनता में राक्षस नजर आता है, साधन बनाते हैं, गद्दार नजर आता है। धर्म का जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी, ये तो आपकी नीति और रीति प्रदेश और देश देख ही रहा है ना। मंदिर के नाम से वोट मांगते हैं, अब हिंदुओं के नाम से वोट मांगते हैं। मंदिर तो हमारे एजेंडे में था ना, कांग्रेस तो हमेशा मंदिर का विरोध कर रही थी। 2007 में आपने विरोध करा, उसके पूर्व में जब सर्वे हुआ 8-8 खंबे। ठीक है नीलाभ जी प्रेम व्यास जी पुनः आपके पास आऊंगी, इस पर फिर मैं सवाल पूछूंगी आपसे। इसके पहले मैं हेमंत जी आपके पास आऊंगी। हेमंत जी, जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है और देशद्रोह की बात कही जा रही है कि राहुल गांधी जो है देशद्रोह टाइप का काम कर रहे हैं, जैसे जनता अगर क्रिकेट मैच की बात हो रही है कि मैच टीम जो हारी है उस पर राहुल गांधी आनंद मना रहे, खुश हो रहे हैं, इस पर आपकी टिप्पणी चाहूंगी मैं। देखिए, ये तो भाजपा की बौखलाहट है जो अनर्गल आरोप लगा रहे। दूसरा, शिवराज जी राजस्थान में जाके बोलते हैं कि राजस्थान भ्रष्टाचार का गढ़ बन गया। अरे आपका प्रदेश भ्रष्टाचार का गढ़ था, आपने 18 साल तक इतने घोटाले करे हैं कि घोटालों का नाम नहीं लेते बनता। पोषण आहार घोटाला मुख्यमंत्री का खुद का विभाग था, डंपर घोटाला हुआ, सीएसटी घोटाला हुआ, घोटालों का प्रदेश आपने मध्य प्रदेश को बना दिया और अब राजस्थान की बात करते। आपने नरेंद्र सिंह तोमर के पुत्र पे इतना बड़ा हो गया, ईडी सीबीआई क्या नरेंद्र सिंह तोमर के ऊपर कार्रवाई कर रही है? आप यहां पर घोटाले करके जाते हो, राजस्थान में अपनी आदर्शवादिता बताते हो, जबकि सबसे ज्यादा पूरे इंडिया में यदि सबसे ज्यादा घोटाले हुए तो मध्य प्रदेश में हुए और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना अधिकारियों पे कार्रवाई हुई, ना मंत्रियों पे कार्रवाई हुई, ना कांग्रेस बीजेपी के जो नेता है उनके ऊपर कार्रवाई।
बिल्कुल नीलाभ जी। जी जी प्रेम व्यास जी, आपके पास भी आऊंगी। मेरी बात होने जी दीजिए। जी नीलाभ जी, शिवराज बिल्कुल। जी का देखिए, शिवराज जी का चेहरा मध्य प्रदेश की भाजपा ने परिदृश्य से छिपा दिया था, हटा दिया था, क्योंकि इतना ज्यादा भ्रष्टाचार, 50% कमीशन की सरकार, इतना असंतोष था जनता में कि शिवराज जी का चेहरा ही परिदृश्य से गायब कर दिया। जो मामा जी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे थे, मामा जी आएंगे तो ये देंगे वो देंगे ये करें, वो मामा जी का चेहरा परिदृश्य से इन वक्त पे गायब कर दिया। वही मामा जी अब राजस्थान प्रचार करने जा रहे हैं, तो सोचिए पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएंगे। जो मध्य प्रदेश की में आपकी भाजपा को स्वीकार नहीं कर पा रही थी, उन्होंने उस पैकेज को आपने राजस्थान पहुंचा दिया। तो सोचिए व्यास जी। प्रेम व्यास जी, जी बताइए। आप कुछ कह रहे थे प्रेम व्यास जी? जी मैं तो इनके बातों का जवाब देना चाह रहा था और मुझे लग ही नहीं रहा था जिस तरह से ये फ्लो में अनर्गल बोले जा रहे थे, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था नीलाभ जी बोलना क्या चाहते हैं और किस चीज को प्रेषित करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ जो मेरा आप पार्टी के प्रवक्ता है वो जिस तरह से बोल रहे थे, ये बिल्कुल चरितार्थ होती है बात की जो चाचा है वही भतीजा है। आप देखिए दोनों चाचा भतीजा बिल्कुल साथ हेमंत में जी, आपके बैठे पास भी आऊंगी। और जिस राजनीतिक पार्टी का उन्नयन कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुआ है, वो कांग्रेस के कंधे पर बैठ के आज सत्ता प्राप्ति के लिए दौड़ लगा रही है। और वहीं इनके इतने मंत्री आज ईडी की कार्रवाई में बंद है जिनकी जमानत तक ये नहीं करवा पा रहे हैं। जल बोर्ड घोटाला हुआ है जिसमें यमुना का जल घुस गया, 10,000 करोड़ का लोग परेशान हुए, ये उसकी बैठ के नहीं लेते रहे। पंजाब आपके पास भी आऊंगी, आपके पास पत्र लिखकर ये कहना पड़ता है कि अगर आप नीलाभ जी पुनः आपके पास आऊंगी। प्रेम व्यास जी, आपके पास भी पुनः आऊंगी। उसके पहले कल्पना जी आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की हार पर राहुल गांधी खुश हो रहे हैं। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट प्रेमियों के पास गए थे, उनको सांत्वना देने के लिए गए थे, इस पर कांग्रेस लगातार हमलावर है। तो क्या कांग्रेस पार्टी नहीं जा सकती थी उन क्रिकेट प्रेमियों के पास में उनको सांत्वना देने के लिए, क्योंकि वो हमारे देश के लिए खेल रहे थे? बिल्कुल धर्मिष्ठा जी, इस तरह की राजनीति चाहे कोई भी करे, कांग्रेस हो या बीजेपी, ये अपने आप में ही बहुत दुखद होता है। ये पूरे देश के सम्मान की बात थी। उस समय जो भी घटना वहाँ पे घटित हुई, जिस तरह से भी भारत हारा, उसके बाद जो माहौल था वो वाकई में ही बहुत दुखद था। मेरे ख्याल से पूरे देश की आंखों में आंसू थे। ऐसी स्थिति के बाद आप एक वर्ड बोल देते हैं और उसको लेकर आप मन से ऐसी बातें कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है वो काफ़ी दुखद है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगी, जहाँ हम इस बात को लेकर कहते हैं कि वहीं बीजेपी भी कम नहीं है, वो इस तरह के स्टेटमेंट देती है दूसरी पार्टी के नेताओं के लिए, उसको भी मैं कभी स्वीकार नहीं करती हूँ। क्योंकि राजनीति आपको करनी है तो आप विकास की बातें कीजिए, अपने मुद्दों पर बातें कीजिए, आपने जो स्टेट के लिए या देश के लिए काम किया आप उन पर बातें कीजिए। इस तरह की अगर आप टिप्पणी करते हैं तो आप अपनी ओछी राजनीति करते हैं। और आज की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि वो इन सारे विषयों को नहीं जानती है, उनके लिए क्या चीज़ मायने रखती है, वो किस तरह से इन सारी मुद्दों को देखती है, इन सारे विषयों को लेकर सुनना या समझना चाहती है, वो बहुत अच्छे से जानती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी आप कोई स्टेटमेंट देते हैं तो ये सोच कर दीजिए कि इससे हमारे देश की भावनाएं किस तरह से आहत होती हैं। जहां आप एक तरफ एक देश के पीएम को अगर आप पनौती कह देते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं वो कंडीशन ऐसी नहीं थी जिस समय आप इस तरह का स्टेटमेंट दें। वहाँ पे देखा जाए सबसे ज़्यादा जनसंख्या में इस बार लोग मैच देखने पहुँचे, हर व्यक्ति टीवी के सामने बैठा था। आपने ये कहकर कि क्या मैसेज देने की कोशिश की? मन से इस तरह के स्टेटमेंट देना किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सही नहीं है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी, बड़े लीडर के लिए बीजेपी भी अक्सर ऐसे स्टेटमेंट देती आई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक स्टेटमेंट है, इनको लेकर के जनता सब जानती है। बिल्कुल नीलाभ जी, देखिए जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हैं, ये स्टेटमेंट जनता की तरफ से आवाज आई थी। राहुल जी ने पूछा था क्या, राहुल जी ने स्टेटमेंट नहीं दिया। दूसरी बात, उस व्यक्ति पर आप देशभक्ति की बात, राहुल जी जिस व्यक्ति ने पूरा हिंदुस्तान पैदल नाप दिया, हिंदुस्तान की जनता उनके साथ चल रही थी, उस व्यक्ति पर देशभक्ति आप सवाल उठाओगे। जिसकी दादी शहीद हुई है उस पर सवाल उठाओगे, जिसके पिता शहीद हुए उस पर सवाल उठाओगे, जिसकी दादी के पिता जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया तन मन धन से, और देश का नव निर्माण किया, 200 साल के ब्रिटिश हुकूमत से देश की आजादी दिलवाने बाद खाली खजाने का अंग्रेजों के नाम से रोना नहीं रोया। IITs बनाए, एम्स बनाए, इसरो बनाए, भेल बनाए, भाखड़ा नंगल बनाए, सड़कों का जाल बिछाया, पुल बनाए, स्कूल विश्वविद्यालय बनाए, राइट टू एजुकेशन दिया, जय जवान जय किसान का नारा दिया, पाकिस्तान के 2 टुकड़े। नीलाभ जी एक चीज पूछना चाहूंगी आपसे, सब कुछ कांग्रेस की सरकार में हो गया था तो जनता त्रस्त क्यों है?
जनता त्रस्त कांग्रेस से नहीं है, जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है। जुमले की सरकार, उसके पहले झूठों सब की कुछ सरकार। सुविधाएं थी, जैसा कि आपने आप कहा मेरी बात सड़कों के सुनिए, जाल थे, देखिए, शिक्षा अच्छी थी। मेरी बात सुनिए, जी। जहाँ जितने मेरे मित्र बैठे हैं, आप भी बैठिए। जिस सरकारी अस्पताल में आप और मैं पैदा हुए हैं, वो जी। मोदी जी ने नहीं बनाया था। जिस स्कूल में और मैं और आप पढ़े, या जिस विद्यालय में आप और मैंने शिक्षा ली है, वो मोदी जी ने नहीं बनाया था। समझे? जिस टेलीविजन पे आप देख रहे हैं, ये मोदी जी ने नहीं बनाया था। और जिस संस्थान में आप और मेरे माता पिता ने, इन सबके माता पिता ने नौकरी करी और आज तक पेंशन पा रहे हैं, वो ये मोदी जी ने संविधान नहीं, में कांग्रेस है, सरकार रोटी ने कपड़ा बनाया था। मकान देना, ये हमारे देख- नैतिक अधिकारों ये- में आता ये- है। तो ये देखिए, आप तो जिस फिर विषय पे आप- बात कर रहे हैं, आप ये ये कोई बताएं, जिस पार्टी संस्थान ने में हमको आपके और अपनी मेरे तरफ से माता नहीं पिता दिया ने है। नौकरी करी और आज तक पेंशन पा रहे हैं, वो कोई मोदी जी ने नहीं बनाया था। इसलिए अपने पुरुषार्थ, देश के पुरुषार्थ का अपमान मत कीजिए, अपने पूर्वजों का अपमान मत कीजिए, अपने माता पिता का अपमान मत कीजिए। हर किसी ने योगदान दिया है, किसी ने ठीक है। इसरो निर्माण में, किसी ने सड़क निर्माण में, किसी ने पुल निर्माण में, किसी ने बाबा अनुसंधान केंद्र निर्माण में, किसी ने भाखड़ा नंदन निर्माण में। उनके खून पथरी अपमान ठीक मत है कीजिए। नीलाभ जी, अंत प्रेम वक्त व्यास में जी, दिन होके जैसा कि नीलाभ जी ने ये कहा है सरकार कि आप बेच रहे हैं। सब कुछ सुविधाएं जो हैं कांग्रेस ने दी है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। आप तो बेच रहे हैं सब चीजें अपने दो। क्या बना बताओ? कितने एम्स बना दिए, कितने बांध बना दिए, कितनी सड़कें बना दी, कितने हवाई अड्डे बना दिए, बताएं आप। ये इनकी ये स्थिति जो दीवार है, अभी लोगों भी को भ्रम ट्विंकल फैलाने ट्विंकल के, लिटिल स्टार में ही जीना चाहते हिंदू हैं। मुस्लिम के नाम और से ये लड़ाने पूर्व के, में जो होता था, वोट ये कमाने पूर्व के, में भाई को भूल भाई से चुके हैं उन लड़ाने सब में, चीजों को। ऐसा देश देश तो कभी में नहीं था। आतंकवादी घटनाओं में भाईचारे भाई सैनिकों सवाल के खड़ा सिर कर काट दिया के ले आपने। जाते थे, उसके बारे में ये शब्द नहीं कहेंगे। कश्मीर घाटी में गिरजा टिक्कू जैसी स्त्री के शरीर के अंत वस्त्र उतार कर काट ये दिया रटे जाता रटाए है संवाद आरे से। मत बोलिए उसके श्रीमान। बारे में नहीं फिर कहेंगे मुझे कि ये भी मणिपुर जाना 50 वर्षों पड़ेगा, में देश ने फिर देखा मुझे है। मणिपुर जो की बात प्रोग्रेसिव करना 50 पड़ेगी। वर्षों में वो देश जहाँ ने 2.5 देखी है, महीने तक, और जो पिछले 10 2.5 वर्षों महीने में तक प्रोग्रेस हुई है, वो भी देश ने देखी है। जब और ये महिलाओं अगर को बोलते हैं कि विरोध सिर्फ करने हमने को देश बुलाया गया आजाद है। कराया था, तो हमारे आज भी घटनाएं वहां पर हो क्रांतिकारी रही थे। है। इस देश के हजारों आंखें लाखों मूंद कर बैठे क्रांतिकारियों ने हैं आजादी मणिपुर के दिलाई नाम से। थी। क्या मात्र गांधी परिवार ने आजादी दिलाई थी? क्या मात्र नेहरू परिवार ने आजादी दिलाई थी? आप मैं बताएं, घोर भारतीय निंदा जनता करता हूं पार्टी में इनके इस शब्दों कितने की, क्योंकि क्रांतिकारी हो गए? हजारों क्रांतिकारियों का भारतीय जनता इन्होंने पार्टी में अपमान कितने करा लोग है। फांसी में इन्होंने लटक गुरु गए? गोविंद सिंह जी का अपमान करा है। बताइए। हजारों सिखों ने कितने शहादत दी है, अंग्रेजों की उसका गोलियां अपमान खाई, करा है। कितने अंग्रेजों हजारों की मुस्लिमों ने कितने जो लोग शहादत दी, कहते हैं, उसका अपमान भारतीय करा है। जनता ये पार्टी निश्चित में रूप से हर एक बार भी एक ऐसा ही बात व्यक्ति नहीं आकर हुआ कहते हैं जिसने कि हमारे आजादी के परिवार ने स्वतंत्रता शहादत दी, संग्राम हमारे में परिवार ने अपना शहादत योगदान दी, दिया। हमारे परिवार ने आजादी इसलिए दी। आजादी ये के वही लोग हैं जो आजादी जिन भगत लोगों ने सिंह और देश को आजादी दिलाई, चंद्रशेखर को उन लोगों को लेकर आतंकवादी इनके कह मन रहे में थे। कुंठा, ये वही लोग हैं, और देश इनका चरित्र अच्छे से इनके देख मन रहा में है। कुंठा है। और जिन मिलाप लोगों ने जी, देश को आजादी वो दिलाई, समय उन पर गया बार-बार जब ठुमक उनके ठुमक ऊपर चलत आक्षेप रामचंद्र लगाते। वाजत ये पैजनिया, अंग्रेजों के साथ वो देने समय वाले लौट लोग थे। गया। अब मोदी अंग्रेजों का के सहयोगी है, थे ये अब लोग। धमक धमक चलत रामचंद्र ये क्या और आजादी की दौलत बात करेंगे? अवनिया। अब ये वो श्रीमान, समय आ गया देशभक्ति की है बातें, कि जब ये सब रामचंद्र आपके जी मुझे शोभा चलते नहीं देती तो है। उनके सीधी बात पैरों के बताओ, निशान से देशभक्ति के नाम धरती से, डोलती है। धर्म के नाम अब वो से, समय आ सनातन गया के है नाम से, जब धारा हिंदुत्व के नाम से 370 को अपने हटा दिया राजनीतिक गया है। रोटियां अब सेकते वो हैं। समय वो आ सिर्फ गया ठीक है, सत्ता है प्राप्त प्रेम करने व्यास का जी, राम नीलाभ मंदिर जी, निपुण पुनः बन रहा है। आपके पास आऊंगी, हेमंत जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि लगातार मैंने आम आदमी पार्टी से भी बात करी, कई बार कई डिबेट में शामिल हुए। आप लोगों का कहना है कि ना भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है, ना कांग्रेस ने विकास किया है, मध्य प्रदेश की जनता को दोनों ही पार्टियों ने ठगा है, केवल आम आदमी पार्टी जो है तीसरे विकल्प के रूप में मौजूद है। आदमी की सबसे ज्यादा जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा। ये हमारा मेन उद्देश्य है और इस पे हम काम करते हैं। पंजाब में भी करा, दिल्ली में भी करा और मध्य प्रदेश में भी करेंगे। दूसरा बात कर रहे थे, दो देशों की थ्योरी किसने करी थी? जिन्ना ने और हिंदू महासभा ने। सबसे पहले ये दो पार्टियां थी जिन्होंने देश के टुकड़े करने की बात की थी। और दूसरों पे लाछन लगाना तो बहुत आसान है। जब भारत को आजादी मिली थी, जब हमारे पास क्या संसाधन थे, उस संसाधन की कमी में भी यदि जवाहरलाल नेहरू ने काम किया तो ये बहुत बड़ी बात है। आज तो आपके पास सब साधन है बताने के लिए, तो आप सब कुछ कर देते हो। उस टाइम पे कितनी मेहनत करी जो आज देश इतना विकसित हुआ है। अपने उद्योगपतियों मित्रों के वही संस्थाएं जो इंदिरा जी ने बनाई, राजीव जी ने बनाई, जवाहरलाल नेहरू ने बनाई, वही संस्थाएं आप बेच रहे हैं। जी प्रेम व्यास जी, रटी रटाई कविताएं बोलना बंद कीजिए। सब प्रवक्ता एक भाषा में बात करते हैं। आपकी भारतीय जनता पार्टी के दो पर्चे पकड़ा दिए, उलट के आ जाते हैं, टीवी पर वही नालिश बोलना शुरू कर देते हैं। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, अपने पूर्वजों का अपमान मत कीजिए। आपके पिता जिस संस्थान में नौकरी करी है, इसकी पेंशन आज तक पा रहे हैं। क्या आवश्यकता थी?
और वो गांधी जी ने कांग्रेस तो की कहा देन है था कि श्रीमान। मेरे लाश के ऊपर जिस से सरकार दो देश सत्ता में बनेंगे, आप पैदा हुए उनकी लाश के वो पहले से कांग्रेस क्यों की बन देन गए? है। और जब जिस वो स्कूल में गांधी आप जी ने पढ़े, नेहरू जी जिस को पत्र विश्वविद्यालय में लिखा आप था, पढ़े, उसमें आपके 4 भाई बहन माह पढ़े, पश्चात ही गांधी वो जी सब का कांग्रेस की देन सुखद है। निधन हो गया। अंधभक्ति में उसके लीन मत पूर्व होइए, में देश गांधी के जी पर पुरुषार्थ का अपमान मत कीजिए। 4 बार उन पर और अटैक हो इसको चुके अपने थे, पर्चे जो क्यों आपको नहीं दिए नेहरू गए जी ने उनको भारतीय प्रोटेक्शन जनता पार्टी प्रोवाइड करा? कांग्रेस को जेब में उसके रख बाद लीजिए। 71 में आप फिलिस्तीन को तर्क करोड़ों संगत रुपया दे बातें देते, कीजिए। बोइंग विमान दे देते हैं। क्यों दे देते हैं जब आपके पास कुछ नहीं था और ये देश भूखा और नंगा था? आपको शर्म नहीं आती ये सब बातें करते हुए? उसके पूर्व में देश में सशक्तिकरण की नीतियां स्थापित हो चुकी थी और ये कांग्रेस का अधूरा प्रयास था, जो देश 50 वर्षों में भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा। ये सिर्फ अपना लालन पोषण करने में लगे रहे। आप देखिए उसमें इंदिरा गांधी जी के समय के घोटाले, राजीव गांधी जी बोफोर्स के समय, उसके बाद नरसिम्हा आपने राव क्या जी कर दिया बता दें जो आप। झारखंड संचार सरकार से क्रांति आप डायरेक्ट लाए, पैसा लेके सरकार हरित बचाने के क्रांति आप अपराध में लाए, अगले राइट दिन टू कोर्ट में एजुकेशन आप खड़े हुए लाए, थे। राइट टू चुनौती देता हूं इन्फॉर्मेशन मैं आप आपको, लाए, अगर मैं गलत बोल मनरेगा रहा हूं आप तथ्यों लाए, पर बात करिए बताइए क्या आप, काम किया तथ्य के आपने। आधार पर बात करिए। आपने शिवा पूर्व की अंबानी बातें अडानी छेड़ी को थी, माननीय मैंने नहीं छेड़ी थी। ठीक है। अगर आपने पूर्व की ठीक है बातें नीलाभ छेड़ी थी जी, तो पूर्व के जवाब दीजिए। नीलाभ जी, प्रेमव्यास जी, ठीक है, हम वर्तमान के मुद्दों की बात करते हैं। वर्तमान में जनता के लिए, जनता के हित के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनके विकास की बातें कर रहे हैं, उनकी समस्याओं की बातें कर रहे हैं। वो मुद्दे कहीं लापता से हो जाते हैं, या तो बयानबाजी सामने आ जाती है, ऐसी बयानबाजी सामने आ जाती है और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जो राजनीति की सूचिता को लगातार समाप्त करे। कल्पना जी, आपसे पूछना चाहूंगी, प्रेमव्यास जी बिल्कुल आपके पास आऊंगी, उसके पहले कल्पना जी आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल शुरू से ही हो रहा है, लेकिन सार्वजनिक मंच से जिस तरह के शब्द बोले जा रहे हैं, किसी भी दल के लिए ये उचित नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि, जनता आपको देख रही है और जनता देख रही है कि आप इस तरह के शब्दों का, आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, जनता सब जानती है, बावजूद इसके इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। धर्मिष्ठा जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो विषय इस चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रह सकते थे, जिसमें कि बेरोजगारी बहुत बड़ा विषय है, जिसमें महंगाई बहुत बड़ा विषय है, जिसमें विकास किस तरह से, देखिए बेरोजगारी सबसे बड़ी बात, एक आज के किसानों के बहुत सारे विषय थे, किस तरह से ये काम होने चाहिए थे और नहीं हुए। किसी भी स्टेट की बात कर लो, क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव है, आने वाले समय में लोकसभा के भी चुनाव नजदीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जनता के बीच में उन मुद्दों को परोसा जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ना कि इस तरह की ओछी राजनीति करके। आज आप भी देख रहे हैं कि अगर किसी भी देश में आपको फ्री में राशन बांटना पड़ रहा हो और वो बड़ी संख्या में बांटा जा रहा हो, आप जानती हैं कि आपको आज भी लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, आज भी उनको सुविधाएं नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल में उनको प्रॉपर बेड तक नहीं मिलता है, दम तोड़ती हैं बाहर, उनको बिना बेड के वो बाहर ही दम तोड़ देती हैं महिलाएं। तो कहीं ना कहीं ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिसको लेकर के राजनीतिक पार्टियों को चाहिए कि उन विषयों को वो मेन प्रायोरिटी में रखें, ना कि इस तरह की स्टेटमेंट देके राजनीतिक पार्टियां मेन विषयों से भटकाने के लिए, जनता को विषयों से हटाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट देती है। मुझे ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है, अब समय आ गया है कि जनता इन सारी बातों को, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की, तो हर राज्यों में यही स्थिति है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो जहां जहां अलग अलग राज्यों के वहां पे दूसरे व्यक्ति कोई इस तरह का स्टेटमेंट देते हैं, लेकिन जो मूल विषय है उनसे राजनीतिक पार्टियां भटक जाती हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है, जनता बहुत छोटी छोटी चीजों को समझती है। और मुझे ऐसा लगता है धर्मिष्ठा जी, जो इस बार के इलेक्शन है वो काफी अलग चौंकाने वाले इसलिए रहने वाले हैं कि वो उन्होंने गंभीरता समझी है। वोटर अब बहुत गंभीर हो गया है, आज वो खुद बाहर आके, आज उसको किसी के लिए कहना नहीं पड़ता कि आप आके वोट कीजिए, वो खुद आता है, वोट करता है, क्योंकि वो अहमियत समझ गया है कि हमारी एक एक वोट कीमती है और कौन किस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है, उनके दिमाग में वो सब चीज सेट हो चुकी है। बिल्कुल सही कहा कल्पना जी आपने कि मतदाता गंभीर हो चुका है और वो बहुत अच्छे से जानता है कि कौन हमारे लिए सही है और कौन उचित है। जी प्रेमव्यास जी, आप कुछ कह रहे थे। की बात को आगे बढ़ा देता हूं। नीलाभ जी आपके पास विकास, जी, संस्कृति और विकास, हम इस दोनों मुद्दे पर प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो कार्य कर रही है, और उसी का प्रभाव है कि 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। आज अगर परचेसिंग पावर पैराडाइज की बात करेंगे तो हमारा देश पहले 5 में, जहां पहले कभी नहीं पहुंचा। ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की बात करेंगे तो पहले 5 में है। अगर हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे तो पहले 5 में है। और दूसरी बात है कि विकास की रेट की बात करेंगे, हम ग्रोथ को 150% महिलाओं पर मध्य प्रदेश कर रहे हैं, जहां पर एशिया की दूसरी कंट्रीज बहुत पिछड़ी नजर आती है। वहीं पर कोरोना काल के बाद में भी हमारा रेट, विकास दर सभी देशों से ज्यादा और महंगाई दर सभी देशों से कम है, चाहे यूएसए को भी ले लीजिए। और भारत की स्थिति देख लीजिए। और प्रदेश की अगर बात करेंगे तो प्रदेश 16% जीडीपी
और 10th पोजीशन पे, जहां पर कहाँ से 50 लाते हैं वर्षों में आप? कांग्रेस आंकड़े ने आप? बीमारू राज्य की श्रेणी में ये लाकर आंकड़े दिया लाते था। कहाँ से तो आप? निश्चित रूप से हम विकास की भी बात कि करेंगे, संस्कृति की भाजपा भी बात कार्यालय में बैठ करेंगे। के बना लेते हैं क्या 370 अगर हटाई आंकड़े? गई है तो हमारी सरकार ने हटाई है। हमने आंकड़े राम कहीं मंदिर के देखे तो मुद्दे नहीं। को अगर समाप्त कराया तो हमारी प्रदेश में सरकार ने करा, बेरोजगारी भव्य चरम राम पर मंदिर है, बन रहा है। कश्मीर मुद्दे को महिलाओं पर समाप्त कराया अत्याचार तो हमने चरम पर करा, है, 3 तलाक को समाप्त कराया तो किसान हमने करा। परेशान, आज देश में साक्षरता के आदिवासी लिए अगर परेशान, प्रयास किए जा रहे हैं, बेटी बचाओ मूलभूत बेटी सुविधा पढ़ाओ, प्रदेश में है वो नहीं, माननीय अटल जी की सरकार में हुआ था। भ्रष्टाचार चरम आज पर उसी है, की देन है कि आज 65% 50% महिलाएं बेटियां साक्षर कमीशन हुई की है। सरकार। तो कांग्रेस जो कहाँ नीतिगत से आंकड़े विकास ले करती आते थी हैं वो आप? भी जनता ने देखा है, और जो भारतीय जनता पार्टी कर रही संस्कृति को सहेजते हुए विकास का कार्य। एक छोटी सी बात धर्मिष्ठा जी, और जी पहले IIM कितने हुआ करते अरे थे, आपके विकास आज यात्रा 9 में फ्लॉप वर्षों में, क्यों मैं हो गई? ये दावे के विकास साथ किया कहता था हूँ, तो नीलाभ जी देख लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, आपकी उसके बाद विकास आप मेरी यात्रा में बात का मंत्री पर खंडन खुजली कर का दीजिए। पाउडर तक डाल अगर दिया आपके गया था, पास पता है खंडन है आपको? तो गो बैक 7 के नारे नए लगे थे। IIM बने हैं इन्हीं 9 इनकी वर्षों में। विकास इन्हीं यात्रा 9 और वर्षों में आशीर्वाद यात्रा 15 पूरी एम्स तरह बने से हैं नए, फ्लॉप हो गई थी। और 50 वर्षों में कितने बने थे आप पर तुलना कर विकास किया दीजिए। होता तो 6 जनता नए आशीर्वाद देने IIT भी बने आती। हैं इन्हीं 9 वर्षों में, और 16 नए IIT बने हैं, और 75 से ज्यादा एयरपोर्ट बने हैं। 27 ठीक है किलोमीटर प्रेम से व्यास जी, ज्यादा चूंकि रोड हमारे पास सड़कों का समय की निर्माण हुआ। सीमा है, नीलाभ जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए भारतीय जनता ऐसे लड़ाना, भ्रमित करना, उल जुलूल बातें करना मंचों से ऐसे, और सीधा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इनको दिन में खुली आंख में भी सपने में दिखाई देते हैं, उन पर अलग अलग टिप्पणियां करना। इस मुद्दे पर चुनाव लड़ी है इन्होंने, न तो किसानों की बात करी, न महिला सुरक्षा की बात करी, न युवा के रोजगार की बात करी, जबकि कांग्रेस ने इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा। हमने कहीं भ्रमित नहीं किया, हमने रोजगार की सबसे पहले बात करी, है ना, महिला स्वावलंबन महिला सुरक्षा की बातें करी, हमने किसानों के कर्ज माफी की बात करी, उनके उनके फसल का उचित समर्थन मूल्य मिले उसकी बात करी, उन्हें यूरिया समय पे मिले, उन्हें उन्हें पाले का मुआवजा मिले। हमने उद्योगपतियों के लिए रेड कारपेट नहीं बिछाई, ठीक तो है नीलाभ जी, ठीक है कर्ज ठीक माफ है। करते। जनता, हमने बिल्कुल किसान आपने अगर कर्ज की बात जनता के करी। मुद्दे की बात करी तो 3 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें पता चल जाएगा कि जनता ने आपकी बात को कितना समझा है। हेमंत जी आप सरकार कुछ बन कहना रही चाह रहे थे क्योंकि बहुत। मुद्दाहीन भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल हाँ देखिए बिल्कुल देखिए बिल्कुल जनता ने आईना दिखा दिया है। शर्मा मैडम ने इनकी सबसे विधायिका बड़ी है, बात बोली है यही कि बोलकर इस इनके देश चेहरों को दिखाई दे विकसित रही है। करना है, इस प्रदेश को विकसित करना है, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा जी और महिला महंगाई पे कंट्रोल, इस विषय पे सभी पार्टियों ने सोचना पड़ेगा, जी इस पे काम करना पड़ेगा, तो ही प्रदेश का विकास होगा और देश का विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा हेमंत जी कि महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, इसी मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, अनर्गल चीजों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। प्रेम व्यास जी, प्रेम व्यास जी और हेमंत जोशी जी, नीलाभ जी और कल्पना जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। जैसा कि चारों मेहमानों से बात हुई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला और बातचीत भी हुई, जिसमें पता चला है कि लगातार हमले तो हो रहे हैं, बयानबाजी भी हो रही है, और बयानबाजी से जनता अछूती नहीं, जनता सब जानती है कि कौन क्या बोल रहा है, कौन उसके हित में सोच रहा है और कौन सी पार्टी है जो उनका हित ना सोच रही है। फिलहाल जनता ने अपना मतदान दे दिया, ईवीएम में मतदान कैद हो चुका है और 3 तारीख को पता चलेगा कि जनता ने किसे ताज पहनाया है। फिलहाल हमारे खास के कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।